नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आपको मेरी कहानियाँ बहुत पसंद आ रही होंगी। तो इस श्रृंखला में आज जो कहानी मैं लेकर आई हूँ वह हमारे प्रिय स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी है। स्वामी विवेकानंद जी के वैसे तो कई नाम थे, पर उनकी माँ ने उन्हें बिरेश्वर नाम दिया था। उनके बचपन के मित्र भी उन्हें बिले कहकर बुलाते थे, परंतु उनका स्कूल का नाम नरेंद्र नाथ था। या स्कूल के मित्र व अध्यापक उन्हें प्यार से नरेन बुलाते थे। वे एक बड़े व स्वस्थ बालक थे जिनके चेहरे पर हमेशा एक मधुर मुस्कान रहती थी। उनकी बड़ी बड़ी आंखें तो बहुत चमत्कारिक थीं। उनकी माँ उन्हें भगवान शिव का वरदान मानती थी। उनके पिता एक जाने माने वकील थे। नरेन नन्हे बुद्ध की तरह दिखाई देते थे। वे बचपन में ध्यान लगाने का खेल खेलते थे। वे सभी बालकों को एकत्र कर ध्यान का खेल खेलते। एक दिन वे सभी साधुओं की तरह ध्यान लगा रहे थे। प्यारे नरेन उनके मध्य बैठे थे। बाकी बालकों से तो ध्यान हो ही नहीं पा रहा था। वे बीच बीच में आंख खोलकर देखते थे, परंतु नरेन ने तो जो आंख बंद की वे तो ईश्वर के ध्यान में खो गए। वे तो अपने दोस्तों को भी भूल गए। तभी एक सांप धीरे धीरे रेंगता वहां आया। वह एक खतरनाक कोबरा था। सभी बालक उछलकर भाग गए, परंतु नरेन उसी मुद्रा में निश्चिंत बैठे रहे। उनका ध्यान इतना गहरा था कि उन्हें यह ज्ञात ही नहीं हुआ कि एक सांप आकर उनके पास से गुजर गया। तो ऐसा था उनका ध्यान। ये शक्ति उनमें बचपन से ही थी। तो बच्चों, ध्यान, मेडिटेशन या फोकस ना केवल साधुओं के लिए बल्कि बच्चों के लिए भी बड़े काम की चीज होती है। इससे पढ़ाई में उनका प्रदर्शन बेहतर होता है। ध्यान के साथ स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का एक किस्सा और मैं आपसे कहूंगी। एक बार कक्षा में नरेंद्र अपने मित्रों के साथ बात कर रहे थे। गुरुजी ने उनसे कुछ प्रश्न पूछ लिए और नरेंद्र नाथ ने सभी प्रश्नों के सही सही उत्तर बता दिए। गुरुजी को यकीन ही नहीं हुआ कि यही बालक था जो कक्षा में अपनी बातों से व्यवधान पैदा कर रहा था। परंतु नरेंद्र उठ खड़े हुए और बड़ी हिम्मत के साथ गुरुजी से बोले, महोदय, आप मुझे सजा दें। मैं ही था जो इतनी देर से बातें कर रहा था। नरेंद्र हमेशा सच बोलना चाहते थे। तो आज हमने स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से दो बातें सीखी। एक, ध्यान लगाना जिससे पढ़ाई में एकाग्रता बढ़े और आत्मनियंत्रण का विकास हो, और सत्य बोलने का प्रयास जिससे हम स्वयं अपनी नजरों में श्रेष्ठ हो सके। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।